क्या नाम हुआ आपका? पप्पू विश्वकर्मा। इस बार नवादा की जनता किसको वोट कर रही है? हम तो बीजेपी के देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे आप? बीजेपी साफ है तो साफ बीजेपी, मोदी जी के नाम पे। एकदम मोदी जी। मोदी जी में क्या क्या अच्छा लगता है? अरे सब कुछ अच्छा लगता है। मोदी जी में सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब जिस प्रकार से के लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा, देश का भी मुद्दा चलेगा। हैं? राम मंदिर बना, खुशी है? एकदम खुशी है तो पूरा। राम मंदिर से पूरा खुशी है। तो आगे मथुरा और काशी की भी लड़ाई में आप लोग साथ है क्या? एकदम बिल्कुल था। जखने के बंदूक ले खड़ा है। ये देखिए, मुद्दा जो है अलग अलग होता है सबके हिसाब से। और अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो सब का भाषण हमको अच्छा नहीं लगता। भाषणों अच्छा नहीं लगता है, अच्छा आप चिन्हबे नहीं करते हैं राहुल गांधी को? काहे नहीं चिन्हते हैं? क्या करें, बोल रहा है इंसान है। अच्छा, बोल रहा है संविधान खतरे में आ गया है। अरे उसके लिए बहुत चीज खतरे में है अभी। क्या उसका पाकिस्तान जो डूब गया सबसे बड़ा खतरा उसके लिए वही। अच्छा, पाकिस्तान खतरे में, इसलिए संविधान खतरे में है क्या? खतरे में आ गया। अच्छा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो स्थापित करने की स्थिति में जो दिख रही है, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। के शहर में आए हैं और लोग पता नहीं चले कि यहाँ से कौन जीत रहा है, किसका समीकरण मजबूत है, तो मेरा आना बेकार हो जाएगा इतना दूर से। आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ 4-5 उम्मीदवार हैं। एक गुंजन सिंह आ गए हैं, एक राजवल्लभ यादव जी के भाई आ गए हैं, एक कुशवाहा जी खड़े हैं। अभी मुख्य रूप से यहाँ लोग राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप की ओर झुके हुए हैं, आरजेडी की तरफ। बिल्कुल। लोकल का मुद्दा भी है क्या? लोकल का भी मुद्दा है। लोकल का मुद्दा है। मैं हाँ, भाई पत्रकार लोकल का भी मुद्दा पकड़ लेना। हाँ, लोकल का मुद्दा है। लोकल का मुद्दा है। हर हाँ। बार नवादा को बाहरी मिलता रहा है। हाँ, इस बार लोकल का ये भी एक मुद्दा। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी यहाँ पहुँचा हूँ नवादा में, और नवादा में लोकसभा चुनाव के बारे में हम पता कर रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी। विवेक ठाकुर जी खड़े हैं, उधर से श्रवण कुशवाहा आरजेडी से खड़े हैं, किंतु दो निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। एक राजवल्लभ यादव के भाई हैं और दूसरे एक सिंगर हैं। उनसे क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद में पता चलेगा। जनता का पहले मूड भाप लेते हैं। इस बार नवादा की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? हम तो देंगे विवेक ठाकुर के। विवेक ठाकुर। हाँ। मोदी फैक्टर, राम मंदिर, या विवेक ठाकुर का भी फैक्टर है? मोदी के भी जानते हैं और विवेक ठाकुर के भी जानते हैं। अच्छा, अच्छे उम्मीदवार। हाँ। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लगा? ऐसा क्या, हमको घर में 12,000 के सालाना मिलता है। कैसे मिलता है? थोड़ा किसान वाला में। किसान वाला में। हाँ। और गल्ला मिलता है। गल्ला मिलता है। हाँ। किसान सम्मान निधि। अच्छा, गांव में, आपके गांव में शौचालय का पैसा, घर, लोगों को घर बनाने का भी पैसा मिला है? घर मिला है। सबको मिला है? सबको मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। अच्छा, गांव में जो राशन फ्री दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी मिलता है? वो भी मिलता है। 5 लाख मिला है। इंश्योरेंस भी, बीमारी, टीबी, कैंसर, हैजा होगा, सब मिला है। आयुष्मान योजना बोल रहे हैं। तो देखिए, नवादा के गांव में भी आयुष्मान योजना का बोलबाला है। रामे गाँव है। रामे गांव है। हाँ। अच्छा, राम मंदिर भी अच्छा लगा? राम मंदिर पूरा अच्छा लग रहा है। तो आगे काशी और मथुरा भी लेने का प्रोग्राम है? पूरे योगी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और शख्स है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर। इस बार नवादा में जनता किसको चुनेगी? विवेक ठाकुर को। विवेक ठाकुर को। हाँ। अच्छा, ये श्रवण जी बोल रहे हैं कि बाहरी वर्सेस भीतरी का मुद्दा है। वो कुछ भी नहीं है, सब मोदी है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है वो। हाँ। नरेंद्र मोदी जी की क्या खासियत आपको पसंद आई? वो तो हमारे भाई बताए हैं, सारा खासियत उनमें है। अच्छा, सारा खासियत है। वही किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, फसल का बीमा भी आप लोग को मिलता है? हाँ, मिलता है। हाँ? मिलता है। बताइए यार, गांव में भी विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, और जनता बोल रही है कि मोदी जी हमको कुछ किए हैं। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तविकता है या फिर इन्हीं दोनों लोगों की राय है। नहीं, सबसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, प्रिय रंजन मेरा नाम हुआ। प्रिय रंजन जी, इस बार नवादा की जनता के लिए चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? सिर्फ मोदी जी को देखते हुए ही नहीं, हमारे प्रत्याशी भी बहुत काबिल हैं। ये 3 पीढ़ी से राजनीतिज्ञ हैं। अच्छा। इनके पिताजी माननीय सीपी ठाकुर जी एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं, कालाजार जैसे बीमारी का भी खोज किए हैं। और बाहरी और भीतरी क्या होता है, ही नहीं होता है कुछ। लोकसभा में तो कोई भी कहीं कुछ नहीं, सिर्फ अच्छे प्रत्याशी होना चाहिए, शिक्षित प्रत्याशी। हमारे लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे शिक्षित और काबिल प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी हैं। विवेक ठाकुर जी। जी। अच्छा, ये एक मुद्दा रहेगा। जी जी। भाजपा शासन काल में कई लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, उस पर आपका क्या विचार है?
सर आबादी भी तो बढ़ गई है आबादी तो लगातार और विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी जी जी। अच्छा, लेकिन एक बात जो है, आप बोल रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो जब तक आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक तो ये संभव है नहीं। लेकिन ये जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की बात होती है, लोग धार्मिक मजहबी मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, धार्मिक राजनीति में धर्म और धार्मिक पर हम कोई कटाक्ष और टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और धर्म को कोई लाते हैं तो भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं है ना, वो मैं इसीलिए पूछता क्योंकि विपक्ष ये राजनीति करने लगती है, इसको तुरंत ही एक मजहब से जोड़ा जाने लगता है, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी राज में भयंकर संविधान की हत्या हो रही है। आपको लगता है राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं, या आप राहुल गांधी जी को सीरियसली लेते ही नहीं हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि सीरियसली नहीं लेते हैं। वो भी एक राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन वो एक विरोधी पार्टी से हैं। विरोधी का काम है कुछ बोलना। आप मानते हैं कि देश में संविधान की हत्या नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानते। आपको लगता है कि मोदी राज में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी है, विकास है, सब चीज़ है सर। इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है कि मोदी राज में कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए, ये मैं जानना चाहता था, क्योंकि अक्सर लोगों को ये बात विपक्ष कहता है कि भाई अब देश से डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र खत्म हो गया। और ये बात मैंने यहाँ इसलिए पूछ ली क्योंकि ये हो गया पूरा वैशाली का इलाका हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया, इसने डेमोक्रेसी को आज से हज़ारों साल पहले जन्म दे दिया था। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज सर, मैं वही क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। क्या आपको लगता है भारत में किसी भी मोड़ पे भारत में प्रजातंत्र की हत्या हो सकती है? अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, प्रजातंत्र की हत्या नहीं हो रही है। फिर विपक्ष को ये क्यों लगता है कि मोदी को हटाने के लिए कि यही मुद्दा पे चुनाव लड़ा जा सकता है? पूरे भारत के लोग मोदी जी जो काम किए हैं पूरे देश में, ऐसा काम वो किया नहीं, तो उसको तो चाहिए ही कुछ उस तरह का बात जो करें। और प्रतिपक्ष का काम ही रहा है सब दिन पक्ष का विरोध करना, तो उसका एक काम है, कोई बड़ा इशू नहीं है वो। अच्छा, आपको लगता है कि कभी कभी मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग भारत के भी विरोध तक चले जा रहे हैं, जो कि गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक और अभी जो पाकिस्तान को मारा गया है, बिल्कुल गलत है। पूरा देश लोग पहले वाला देश नहीं है। पहले एक गांव में 5 आदमी मैट्रिक पास करता था, आज 100 आदमी मैट्रिक पास कर रहा है, इंटर कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। तो जागरूक लोग हो रहे हैं, जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं लोग समझ रहे हैं। पिछली जो सरकार, जो राहुल जी की सरकार है, उसमें एक आदमी जाता था, लोगों को समझा देता था, वो झूठा चीज़ भी समझा सकता था। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसमें लोग खुद मोबाइल से समझ जाते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो लोग जागरूक हो रहा है। उसके पीछे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया है क्या? डिजिटल इंडिया है मोदी जी का प्रोजेक्ट, और ख़ास करके यहाँ मोदी जी जो काम किए हैं उससे लोग प्रभावित हैं। क्या क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण काम रहा? महत्वपूर्ण काम हुआ कि जैसे अभी एक छोटा भाई ने बताया कि इसको 12,000 आता है, 2 परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है, तो डायरेक्ट इसको आया। 12,000 में 12 रुपया नहीं लगा इसको खर्चा। अच्छा, आयुष्मान योजना का प्रभाव है? हाँ, आयुष्मान योजना का प्रभाव है। के हेल्थ कार्ड बने हैं? एकदम बने, बहुत बने हैं, और बन ही रहा है अभी लोग। मैं नवादा की बात, हाँ, नवादा में अब बन भी रहा है, अभी रुका हुआ नहीं है। ऑनलाइन करता है, उसको कार्ड मिल जाता है। अच्छा। तो आयुष्मान योजना जिसकी मैं उत्तर प्रदेश में भी मैंने की थी, कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट काम नहीं हुआ है। आयुष्मान योजना धरातल पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं, रैंडम रखेंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं सिर्फ भाजपा के लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आरजेडी का समर्थक है तो उससे भी हम बात करेंगे, हमें मतलब है जनता के रुझान से। क्या नाम हुआ सर आपका? सुजीत कुमार। इस बार नवादा की जनता किसको वोट करेगी? हम लोग तो विवेक ठाकुर को करेंगे। विवेक ठाकुर जी को, मतलब भाजपा को आप किस ना, मतलब कारण क्या है उसके? कारण है, हमको देखिए आयुष्मान कार्ड है, 5 किलो गल्ला मिल रहा है फ्री। उसके बाद आवास योजना का भी लाभ कुछ लोग लिए हैं। शौचालय भी मिला है, हमको खुद मिला है। अच्छा, पैसे आए हैं आपके अकाउंट में? बीच में दलाली वाली हुई? नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में? हाँ, डायरेक्ट अकाउंट में 12,000 रुपया हमको अच्छा मिला। तो ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी जी की इतनी क्रांतिकारी योजनाएं हैं और आप लोग तक पहुंच रही हैं,
तो विपक्ष ये क्यों कहता है कि मोदी सरकार में लोगों का जो है मरण हो गया, इस प्रकार की भी बातें में? विपक्ष का काम ही है कुछ बलगलाना जनता के बीच में, बलगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अच्छा, एक बात अभी जो सर ने बोला लालू जी के परिवार को लेकर के, परिवारवाद की राजनीति को लेकर के, मुझे बात बताइए कि मीसा भारती हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी जी आई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो परिवारवाद का वो राजनीति करते हैं और जात का राजनीति करते हैं, जाति का। और नवादा की जनता कास्ट की राजनीति को हरा देगी? एकदम बिल्कुल हरा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, आपका जो मत है, मैं तो आपको प्रभावित नहीं करूंगा, आप जो बोलेंगे उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो कारू सिंह है। इस बार सुमित जी किसको नवादा की जनता चुनेगी? जनता छोड़ेगी विवेक ठाकुर को। यहाँ बीजेपी का सीट सब दिन से रहा और नरेंद्र मोदी जो काम किए हैं उससे अच्छा कोई नहीं कोई काम कर रहा। क्या क्या काम किए मोदी? सब काम तो मोदी जी के, जितना अधूरा था सब काम मोदी जी किए हैं। अच्छा, सड़क, पानी, बिजली, शौचालय, इस बेसिक मुद्दे पे आते हैं जो जनता का मुद्दा है। सड़क, पानी, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, इस पर कैसा काम रहा है मोदी जी का? मोदी जी का काम तो योजना अच्छा है, लेकिन यहाँ जो नीतीश कुमार जो किए हैं उस तरह से कार्य है। अच्छा, यहाँ जो नीतीश कुमार कार्य किए हैं। क्या क्या नीतीश जी के दिए हैं? नीतीश जी जो वहाँ योजना है पूर्ण स्थल पर वो लाते नहीं है। अच्छा, वो नहीं लाते हैं। पियेंगे, अभी चाय पे बैठे हैं, चाय की चर्चा होगी। अच्छा, तो नीतीश जी के प्रति नाराजगी है क्या आपकी? नाराजगी है ही है। क्या क्या, किन किन मुद्दों को लेकर के? किन किन मुद्दों पर? पहले तो उनको नाम है कि इधर से हुआ सत्ता नहीं बचा तो उधर चल गए, उधर से सत्ता नहीं मिला तो इधर चला। यहाँ मेन है जो नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, नरेंद्र मोदी कार्य है, और मेरा जो प्रतिनिधि है वो अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि, उन पर पूरा सीपी ठाकुर जी के बेटे हैं इसलिए। जी। ठाकुर जी के बेटे। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहता था कि आरजेडी कह रही है बाहरी वर्सेस भीतरी का मुद्दा है। क्या लोकसभा चुनाव में आप लोग ये देखेंगे कि बाहर का कौन है, यहाँ का कौन है? ये बताइए कि अब यहाँ से अगर किसी को शादी ब्याह हो जाता है, अब कोई लंदन चल जाता है और लंदन से आकर के यहाँ चुनाव लड़ देता है, वो बाहरी नहीं है? बाहरी है कि नहीं? है। तो आपका पद है, आपकी गरिमा है, आप देख रहे हैं कि हम इसको चाहेंगे, इसको जिता देंगे, तो उसको बेटा को, उसको बेटी को खड़ा कर दीजिए, जिता दीजिए। अच्छा, ये भी ठीक है, बढ़िया करारा जवाब दे दिए हैं आप। तो ये तो सीधे सीधे आप लालू यादव जी के परिवार पे कटाक्ष मार दिए। क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? वो जात पात पर भी खेलते हैं, तो क्यों नहीं मारेंगे? जात पात पे खेल रहे हैं। जाति की राजनीति से लगता है बिहार का नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत बहुत। चलिए, समाज से एक और शिक्षा मिली कि भैया जाति की राजनीति से बिहार उठ जाएगा तो बिहार का जरूर कल्याण होगा। जी, ऐसा बात है कि नीतीश कुमार के राज्य में विकास नहीं हुआ है, बिना नीतीश के चाहे बिना ये बिहार में विकास नहीं हुआ है। यह मोदी जी और नीतीश जी के मिली भगत से ही जो विकास हुआ है। हमारे के यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था देखी जाए, सड़क की व्यवस्था देखी जाए, जो गांव हम एक रास्ता से 3 घंटा में जाते थे, आज उस गांव में हम सड़क तो बनी है। ये बात तो मैं बोलूँगा क्योंकि हम गाड़ी से ही पूरा बिहार ट्रेवल कर रहे हैं। आज 2004 में सड़क और बिजली नहीं होता तो 2004 में हम ऐसे लोकसभा कवर नहीं कर। और साथ में हमारे के यहाँ का जो स्थिति बिजली का था कि अंधेरा रहता था, आज पूरे चकमक है पूरा। तो एलईडी के जमाना में लालटेन आप लोग इसीलिए नहीं जला रहे हैं क्या? जी जी जी, ये कारण तो नहीं है ना? बिजली का तो है। अब बिजली का बिल आता है किस तरह से, बिना मीटर दे ले, ऐसे दे दो 10 रुपया, ऐसे ही दे दो 5000 रुपया, वो कैसा माहौल है? अच्छा, तो बिजली का मीटर है, तो बिजली का मीटर पे तो आप लोग शिकायत करा सकते हैं अगर फास्ट है तो। कुछ शिकायत कराइए, आवेदन भी दे ले, आवेदन दिखाते, आज तक मीटर भी नहीं ठोका, इतना रुपया हो गया। तो ये काम तो लोकल प्रधान के भी मुद्दे पे सुलझाया जा सकता है। जी, ये विभागीय अति है। नीतीश कुमार इसके लिए बहुत सुविधा दिए हैं कि आप डायरेक्ट टोल फ्री पे शिकायत कीजिए, कीजिए। और नीतीश जी कोई परिवारवाद नहीं किए हैं आज तक। उनका एक पुत्र है, वो भी नहीं घूर के देखे हैं। ये नहीं है कि इनके बाद इनके परिवार में कोई राजनीति करने वाला है। एक बात तो, लेकिन मेरा एक अनुभव है सर कि जो लड़कियां बिहार में 5 बजे के पहले शाम से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो अगर पुलिस विभाग में आकर के बिहार में सुरक्षा दे रही है तो ये तो महिला सशक्तिकरण माना जाएगा। हैं?
नीतीश जी का देन है। तो ये तो नीतीश जी का देन मानना पड़ेगा हम लोग को कि जिस प्रदेश में महिलाएं 4 बजे 5 बजे के बाद शाम को डर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो महिला सुरक्षा दे रही है हम लोग को, तो ये तो मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा ना। सूबे के मुखिया का ये काम है, सूबे के मुखिया का काम है। तो यही नीतीश जी और मोदी जी का मिल करके जो है प्रभाव डाल रहा है ना नवादा में। हाँ डाल रहा है। लग रहा है कि दोनों का वोट मिल करके नवादा में ठाकुर जी को निकाल देगा। हाँ चांस तो है, चांस तो मतलब हम तो यही अभी पूछना चाह रहे हैं। हाँ चांस तो है। तो यहाँ से तो ये रुझान लग रहा है कि विवेक ठाकुर जी के प्रति एक अलग तरह का सेंटिमेंट है, लेकिन उसके पीछे का जो फैक्टर 2 लोगों से हमें और पता चला कि मोदी जी का वोटर हो या नीतीश कुमार जी का वोटर, ये दोनों ट्रांजैक्शनल है, एक दूसरे को बैक कर रहा है। अब ये देखना है कि महागठबंधन का जो वोटर है वो कैसे ट्रांजैक्शनल होता है, क्योंकि राजवल्लभ यादव जी के अपने भाई खड़े हो गए हैं और राजद का एक अलग कैंडिडेट, तो वोट तो यहाँ बट जाएगा सर। बटना चाहिए। हम तो हर 5वें आदमी से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं राजवल्लभ यादव के भाई को देंगे वोट। अभी पीछे जो हम लोग गए थे जी तो राजवल्लभ यादव जी के भाई को लोग बोल रहे थे वोट करेंगे। मिलेगा उनको भी मिलेगा। तो अगर 50,000 वोट काट लिए तो निर्णय ही हो जाएगा। ऐसे भी निर्णय हो गया है, ऐसे भी निर्णय हो गया। चल चल विवेक ठाकुर और विनोद यादव जी रुकिए ना, अभी हम चाय और समोसा जो तल रहे हैं इनसे भी थोड़ा सा हम पूछ लें। क्या नाम हुआ भैया? भूपेंद्र कुमार। किसको वोट के इस बार नवादा की जनता करेगी? मोदी जी के देंगे। मोदी जी के। चाय का दुकान खोले इसलिए क्या? हाँ है? ये सेम भैयारी वाला बिजनेस हो गया इसलिए। नहीं फायदा नहीं मोदी जी से। मोदी जी से क्या क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा मिला? सब चीज फायदा है। क्या बताइएगा तब ना हम पता करें क्या क्या फायदा। अरे बैंक जाने नहीं पड़ रहा है, बैंक नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट यूपीआई में पैसा आ जाता है। यूपीआई से आप पैसा फॉरवर्ड किए, वो ये बड़ा चेंज हुआ है। हाँ बढ़िया है। बताइए, यहाँ पे यूपीआई का भी मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि दुकानदार 5 रुपया 10 रुपया कैसे ऑनलाइन लेगा, लेकिन यहाँ तो ले रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये पी चिदम्बरम जी का सदन में बयान है कि मोदी जी आप डिजिटल इंडिया कैसे लाएंगे, दुकानदार 5 रुपया ऑनलाइन कैसे लेगा। तो एक बार पी चिदम्बरम जी को नवादा जरूर आना चाहिए, इसी दुकान पे आके थोड़ा देखें, दुकानदार तो पैसा ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रयास कर रहे हैं इस बार सर नवादा में लोकसभा में किसको वोट जा रहा है नवादा की जनता की तरफ से? हंस दिए हैं? किसको लग रहा है? जिसको नीतीश के, मोदी के, जिसको मरेगा नीतीश मोदी का अलायंस है। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है नीतीश मोदी का अलायंस भी काम कर रहा है, अच्छा काम रहा है उन लोग का। मोदी जी से खुश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम अच्छा रहा है। मोदी जी को आप पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। पता करते हैं और लोगों से मिल करके कि चुनाव में इस वक्त क्या चल रहा है। बात करो, युवा हो हैं तो युवा के बारे में, युवा रोजगार के बारे में बात करेगा, उस बारे में बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में बात करेंगे। हैं करोगे ना? आ रहा क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। इस बार बताओ कि किस नाम पे तुम वोट करोगे? रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे? क्या मुद्दा है? शिक्षा के मुद्दे पर। शिक्षा के मुद्दे पे कैसा रहा है शिक्षा व्यवस्था में सरकार का काम? अभी तो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। नीतीश और मोदी का काम अच्छा लगता है या तेजस्वी का काम अच्छा लगता है? अभी तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव का काम अच्छा लगता है? तो नहीं पता चला। पता नहीं चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, वोट करोगे ना तो मन में कुछ होगा ना, कोई मुद्दा? अभी 18 साल नहीं हुआ है कि वोट। अरे यार आप भी खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ आपका? पप्पू विश्वकर्मा। इस बार नवादा की जनता किसको वोट कर रही है? हम तो बीजेपी के देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी साफ है तो साफ बीजेपी, मोदी जी के नाम पे एकदम मोदी जी। मोदी जी में क्या क्या अच्छा लगता है? अरे सब कुछ अच्छा लगता है। मोदी जी में सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब जिस प्रकार से के लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा देश का भी मुद्दा चलेगा है? राम मंदिर बना, खुशी है? एकदम खुशी है पूरा। राम मंदिर से पूरा खुशी है। तो आगे मथुरा और काशी की भी लड़ाई में आप लोग साथ है क्या? एकदम बिल्कुल। तो जखने के बंदूक ले खड़ा है। ये देखिए मुद्दा जो है अलग अलग होता है सबके हिसाब से। और अच्छा ये बताइए कि
राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो सब का भाषणों हमको अच्छा नहीं लगता। भाषणों अच्छा नहीं लगता है मत अच्छा आप चिन्हबे नहीं करते राहुल गांधी को, काहे नहीं चिन्हते हैं? क्या करे, अब बोल रहा है कि इंसान भाई, है। अच्छा बोल रहा है संविधान खतरे में आ गया है। अरे उसके लिए बहुत चीज खतरे में है अभी। क्या उसका पाकिस्तान जो डूब गया सबसे बड़ा खतरा उसके लिए वही अच्छा बन रहा है। पाकिस्तान खतरे में इसलिए संविधान खतरे में है क्या? खतरे में आ गया। अच्छा तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस को आपको लगता है कि ज्यादा एंटी हिंदू हो गए हैं? वो तो भाई अब मोदी जी ऐसा काम ही कर रहे हैं कि वो अब उसको पता नहीं अब कौन कौन धर्म उनको बदलवा दे मोदी जी। हाँ। ये कोई नहीं जान रहा है। अच्छा कालनेमी आप बोलना चाहते हो उनको? कालनेमी बन गए हैं क्या? जब चुनाव आता है तो ही मंदिर वो मंदिर है, चुनाव के बाद खत्म। नहीं ऐसा कोई बात नहीं हिंदू है। का पहचान नहीं था, वो हिंदू का पहचान दे दिए मोदी जी। तो उनको भी बदलना जरूरी नहीं है। इनको भी बदलना जरूरी है। अच्छा मोदी जी के अलावा भी भाजपा में कोई नेता आपको अच्छा लगता है? योगी जी? मैंने भाजपा का जो है चाणक्य, भाजपा का चाणक्य अमित शाह जी। क्या बात है। बिहार में बीजेपी का नेता कोई पसंद है आपको? अभी तो विवेक ठाकुर अब आए। तो आप चंदन सिंह भी थे, इनने पिछले बार भी जो अच्छे काम किए थे। अब विवेक ठाकुर अब देखते हैं। विवेक ठाकुर का मोहरा लेके खड़ा हुआ है तो क्या? सीपी ठाकुर के बेटे हैं। हाँ, अब देखिए उनका कैसा रवैया रहता है। क्या लगता है जीत जाएंगे? जीत तो अब भाई मोहरा के ऊपर है। बीजेपी यहाँ तो आरजेडी का वोट बहुत बट रहा है आपस में। वो एक यादव जी खड़े हैं, कुशवाहा जी, विनोद यादव। उनको तो कुशवाहा जी को तो टिकट आरजेडी से मिला, विनोद यादव निर्दलीय हो गए। तो अब वोट तो देखिए, उनका भी बट रहा है। अब बट तो गेबे किया है। मेन मुद्दा है बीजेपी का। अच्छा एक सिंगर भी खड़ा है ना, गुंजन सिंह, गुंजन वो भी निर्दलीय हैं। तो काटेगा भाजपा का वोट? तो काटना तो थोड़ा मना तो काटवे करेगा भाई। सिंह जी अब जरा उनका है जो अच्छा अपना एरिया का, उनका तो कुछ निकलवे करेगा। कुछ निकलेगा तब तो मैटर फंस भी सकता है। चलिए और लोग से बात करेंगे, जितने लोगों से तो पता चलेगा कि कहाँ क्या चल